जय मसीह की दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़े रहस्य की बात लेकर आपके सामने आया हूं। और जब यीशु मसीह का पसीना लहू बन गया तो ये एक बड़ा रहस्य बन गया। और आज भी बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं कि वो यीशु मसीह का पसीना लहू क्यों बन गया। जब आप इस बात को लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 44 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह कलेश में पड़ा हुआ और भी हृदय से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो जब आप इस बात को पढ़ेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। और ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये इसके पीछे एक गहरा रहस्य था। और आज मैं आपको इस संदेश के अंत में एक ऐसा बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपके जीवन में आपके विश्वास को बदल कर रख देगा। गतसमनी की गहराई के विषय में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। गतसमनी शब्द, इसका अर्थ क्या है। जब आप देखेंगे कि गतसमनी का अर्थ है तेल का कुंड, मतलब जहां पर तेल की चक्की होती है। यदि आप देखें तेल की चक्की में से तेल निकालते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि गतसमनी उसे ही कहते हैं जहां पर तेल की चक्की चलाई जाती थी, जैतून के पेड़ के तेल निकाला जाता था। वहां पर उस स्थान को कहते हैं जहां जैतून के फल को दबाकर उसका तेल निकाला जाता था। यह कोई संयोग नहीं है कि यीशु वहीं गए, क्योंकि वहां जैतून के तेल को दबाया जाता था। और वैसे ही उसी रात यीशु मसीह जब वहां पर गए तो आत्मिक रूप से उनको वहां पर दबाया गया। और वहां पर उनको मतलब भय और तकलीफ और मृत्यु का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया, जहां पर इतना अधिक दबाव था कि यीशु मसीह का उद्धार मतलब वहीं से शुरू हो गया। जैतून के तेल से जैसे तेल निकलता है, वैसे ही यीशु मसीह पर जो दबाव पड़ा, उसकी जो पसीने की बूंदें जो खून बनकर गिर रही थी, उस दबाव के कारण उनके उद्धार भी वहीं से निकला। यदि आप पसीना लहू में क्यों बन गया इस बात को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप देखें तो एक ऐसी बीमारी जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, हेमाट्रिडोसिस जिसको कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है एक व्यक्ति इतने अत्यधिक तनाव में चला जाता है, भय और कलेश में हो जाता है कि उसकी त्वचा की जो नलिकाएं हैं वो फट जाती हैं और पसीना जो खून होता है उसमें से पसीने के समान बहने लगता है। और आत्मिक दृष्टि से यह एक बड़ा बलिदान की शुरुआत हो गई थी। यीशु ने भी क्रूस पर नहीं देखा था कि क्रूस की यातना को पहले ही अपने हृदय में झेल लिया था। मतलब यीशु मसीह की जब बात को देखेंगे तो क्रूस पर जाने से पहले ही उस यातना को वो अपने हृदय में झेल रहा था। और पिता ने उसने फिर पिता से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आपको बताना चाहता हूं, पसीना लहू जो पसीना है वो लहू इसीलिए बना क्योंकि हमारे डर, हमारे तनाव, हमारे मानसिक कलेश को उठा रहे थे। जिस स्थान पर हम डरते हैं वहां यीशु मसीह ने पहले ही उस जगह पर जीत प्राप्ति कर ली। आदम के विषय में जब आप देखें, यह मतलब वो पसीना किस चीज का प्रतीक था। आप देखें तो आदम के समय के जो पाप थे, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, उत्पत्ति 3:19। वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पाप के कारण पसीना क्या बन गया था, श्राप बन गया था। लेकिन जब यीशु मसीह का पसीना लहू में बदल गया तो वो श्राप आशीषों में बदल गया। सबसे बढ़िया बात यह थी, जहां आदम के पसीने से हमें श्राप मिला, वहां यीशु मसीह के पसीने से हमें उद्धार का मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। अब हमें अपने परिश्रम से नहीं बल्कि मसीह के लहू से आशीष मिलती है। इसीलिए अब हमें ज्यादा परिश्रम से नहीं परंतु यीशु मसीह के लहू से आशीष मिलती है। गतसमनी में एक विजय यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को मिली। क्रूस पर विजय जो गतसमनी में हम देखे हैं वो है क्रूस पर विजय। गतसमनी में ही शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वहां यीशु ने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जैसा बोला कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो हमें भी उस आज्ञाकारिता, वह आज्ञाकारिता जो चरम सीमा थी, क्रूस पर उन्होंने शरीर दे दिया, गतसमनी में उन्होंने अपनी इच्छा दे दी, तो हमें भी इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा किसको दे दी, परमेश्वर को दे दी। बोला तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे और आपको जानना होगा कि हमारे जीवन में गतसमनी में यीशु ने अपनी इच्छा मारी ताकि हम अपनी इच्छा में जी सकें।
मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि गतसमनी में यीशु मसीह ने किसकी इच्छा को मार डाला? अपनी इच्छा को मार डाला, ताकि मैं और आप अपनी इच्छा जी सकें। जब हम अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब हमें भी आत्मिक विजय मिलती है। तो मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि आप भी अपनी इच्छा को क्या करें? परमेश्वर को समर्पित कर दें, तो आपको भी अपनी इच्छा जीने का ख्वाब मिल जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, और इसी कारण से आज हमारे पसीने से हमारे श्राप सारे हट गए। तुम्हारे जीवन में इसका अर्थ क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में इसका अर्थ जो होना चाहिए वो ये है। आज बहुत से विश्वासी तनाव, डर और एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं, उनको लगता है शायद ये काफी नहीं है। पर याद रखना, यीशु ने न केवल तुम्हारे पापों के लिए लहू बहाया, बल्कि तुम्हारे मानसिक संघर्षों के लिए भी लहू बहाया। यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे मानसिक संघर्षों के लिए उसका लहू केवल शरीर की चंगाई के लिए नहीं, बल्कि मन की चंगाई और शांति और आत्मिक स्थिति के लिए भी बहाया गया। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक रहस्य बताऊंगा, और वो रहस्य ये है कि अब समय आ गया कि मैं उस रहस्य को आपको बताऊं, है कि जब आप उस बड़े सीक्रेट को जाने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का पसीना इसीलिए लहू बना ताकि तुम्हारा जीवन भय से नहीं, परंतु विश्वास से आगे बढ़ने पाए। वह इसीलिए, उसका पसीना इसीलिए लहू बन गया कि जब तुम भी किसी क्लेश में पसीना बहाओ, तो वह लहू की तरफ फलदायी और पवित्र और विजयी बन जाए। तुम्हारा पसीना जब भी किसी काम में तुम बहाओगे, तुम्हारा पसीना क्या होगा? विजयी होगा, और तुम पवित्र और फलदायी व्यक्ति बनने पाओगे। जब तुम मसीह में काम करते हो, जब तुम प्रार्थना में रोते हो, जब तुम सेवा में पसीना बहाते हो, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा पसीना मसीह के लहू से जुड़ा हुआ है। अब जब मसीह पर तुमने विश्वास किया, तो तुम्हारा पसीना क्या है? मसीह के लहू से जुड़ा हुआ है, और यीशु का पसीना तुम्हारे पसीने को आशीष में बदल देता है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, गतसमनी का बगीचा केवल यीशु का नहीं था, वह तुम्हारे और मेरे संघर्षों का प्रतीक है। वहां जो लहू टपका, वह आज भी पुकारता है, मत डर, मैंने तेरा बोझ उठा लिया। वहां जो लहू है, वो आज भी इस बात को बताता है कि मत डर, मैंने तेरा बोझ उठा लिया, इसलिए चिंता मत कर। आज आप चाहें तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, और परमेश्वर मेरे भय को, मेरे तनाव को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। और मैं विश्वास दिलाता हूं, ये जो रहस्य आपने आज जाना है कि यीशु मसीह ने जो पसीना आपके लिए बहाया, वो लहू बन गया, ताकि आपका पसीना आपके लिए आशीष बन जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर देना, और प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।